पुलिस द्वारा हमें परेशान तो नहीं किया गया, लेकिन ये है कि उन्होंने ऊपर से निर्देश जो मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग काम किया और इसी के चलते उन्होंने हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया। हम विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे तो रास्ते में हमें रोक लिया और हमें उठा करके और थाने में ले गए। थाने में ले जाके हमको बोला शाम को छोड़ देंगे, मोबाइल वगैरह हमारे जमा किए। फिर वहाँ से हमें गुमराह किया, हमें पता नहीं था कि हमें आगे हमें जेल में डालेंगे। फिर ज्योति नगर थाने से फिर हमें शाम को 6 बजे बाद में अलग-अलग थानों में शिफ्ट कर दिया। अब हमारे जो साथ वाले भाई थे उन तक को ये पता नहीं था कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं था उन लोगों को। इस वजह से हमें 2 दिन जेल में रहना पड़ा और कल हमको शाम को यहाँ सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। पुलिस के द्वारा भी उनको भी शायद इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो है ना छात्रों की जो संख्या होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं, थोड़ा डराते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, विकास जी तो नेता बन जाएंगे, ये है। पर हमें नहीं लगता कि विकास जी जो कर रहे हैं वो आगे नेता बनने के लिए कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। जब मुझे वहाँ से उठाया जा रहा था तो उधर तो भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा, इधर विकास जी को उठाया जा रहा। हम 5, 7, 10 बहनें थी तो अब क्या करें, 2 बहनें हम डरते नहीं है, तो हमने एक बहन को ले गए वो, मैं रही तो मैं उधर भाइयों की तरफ जाऊँ, इधर विकास जी की तरफ जाऊँ। भाइयों को ले जाने के बाद फिर मैंने विकास जी का हाथ पकड़ लिया खींच के, भई नहीं जाने दूँगी मैं, विकास भैया को नहीं ले जाने दूँगी। फिर मेरे को ज़बरदस्ती खींच के अलग कर दिया, विकास भैया को अलग कर दिया और गाड़ी में डाल के ले गए। और अब जो हमको छोड़ा है, हमें जेल में रखा, तो जेल में भी हमें शुरू में तो कैदियों की तरह व्यवहार किया, पर जब उनको पता चला कि ये 70 लाख बेरोज़गार युवा हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो माँगें हैं, 4-5 हमारी मेन माँगें हैं, वो माँगें पूरे राजस्थान के बेरोज़गार बच्चों की माँगें हैं। तो जब उनको पता चला उसके बाद में जो वहाँ पे जो मैडम थी और जो भी पुलिस में जो जॉब कर रहे थे, जो भी वहाँ अधिकारी थे, उन्होंने सबने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। पर वहाँ पे जो कैदी जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, उनको काफ़ी लंबी जो जेल मिली है, तो उन लोगों को वहाँ पे अधिकारी बना के ऐसे वो लोग ट्रीट करते हैं। पर हम लोगों को जब उनको पता चला तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और जेलों में किस प्रकार की व्यवस्था है खाने पीने रहने को लेकर, साफ सफाई को लेकर? साफ-सफाई तो हमें खुद को ही करनी पड़ी वहाँ पे, परंतु फिर भी हमें ये तो गर्व है कि हम पूरे राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं और हमें पता है कि राजस्थान के जो भाई-बहन जो घरों में बैठे हुए हैं, वो अब रोड पे आएँगे। क्योंकि देखो डरने की तो कोई बात है नहीं। हम लगातार मैं शुरू से विकास भाई के साथ हूँ और अभी भी मैं संघर्ष करूँगी, जैसा निर्देश मिलेगा मैं वैसा करूँगी, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है हर हालत में। और प्रशासन पुलिस क्या करे, पुलिस को ऊपर से निर्देश मिलते हैं, वो वैसा करते हैं क्योंकि कौन हम देता है निर्देश? अब ये तो मंत्री साहब दे रहे होंगे या हो सकता है मुख्यमंत्री जी दे रहे हों। ये है ना क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें परेशान नहीं किया गया, ऊपर से उनको निर्देश मिल रहे थे, इसलिए वो लोग हमारे साथ थोड़ा ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि हमें जेल में डाला या उन्होंने भी कुछ बताया नहीं कि इनको कहाँ डालेंगे या कुछ नहीं बताया हमारे गार्जियनों को या विकास भाई को। तो वो चीज़ है, लेकिन इन्होंने कि जैसे भी करा हमारे लिए मेहनत की, हमें छुड़वाया। ये किसने करवाई आपकी जमानत? हमारी विकास भाई ने ज़मानत करवाई, हमें विश्वास था। कल ही हमारे पास में साइन करवाया तो हमें पता चल गया था कि विकास भाई को पता चल गया, हम 1 घंटा ही नहीं हुआ था हमें और तुरंत हमारे पास कागज़ आ गए थे, साइन करवा लिए थे हमारे। तो हमें खाने पीने में क्या मिलता था? खाने-पीने में तो ठीक था, टाइम पास करना था, हमें पता था कि हम छूट ही जाएँगे। खाने का कोई वो नहीं है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिलता। 3 बजे शाम को खाना दे देते थे। शाम का मतलब खाना 3 बजे? हाँ, सुबह का? सुबह का तो टाइम तो वहाँ घड़ी-वड़ी तो थी नहीं, तो हमें टाइम का तो कुछ पता ही नहीं है। पर यूँ है कि शाम का ये पता है कि 3 बजे मिलती है खाना। विकास जी के नेतृत्व में आपको क्या लग रहा है, आपने सही किया? हाँ, बिल्कुल सही किया, मैं तो साथ हूँ विकास मैं तो बहुत गर्व करती हूँ कि हमारे ऐसे नेता हैं कि आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और जिनने आवाज़ उठाई वो बंद कमरों में जाके अपना स्वार्थ सिद्ध करके निकल जाते हैं। लेकिन विकास भाई ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि वो अकेले में कहीं गए हो। वो जब भी आए, मीडिया के सामने आए या छात्रों के सामने जो बात करनी है सामने बात करते हैं। हमें डराया जेल में भी कहा, कुछ लोग तो कह रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ कह रहे थे कि वो तो नेता बनेंगे आगे जा कर के और तुम्हें कौन छुड़वाएगा, कौन नहीं छुड़वाएगा।
पर हमें विश्वास था कि विकास भाई हमें छुड़वाएँगे और हम आगे भी उनके साथ रहेंगे। हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे, जब तक विकास जी लड़ेंगे लड़ाई को तब तक हम उनके साथ हैं। 2 दिन का आपका अनुभव कैसा रहा? सत्यता क्या है जेल के अंदर की? जेल के अंदर जब हमें ले जाया गया तो ये था कि हमें कैदियों की तरह अंदर डाला और जो वहाँ लंबे समय से जो जेल काट रही हैं, हो सकता है शायद वो गुनहगार हो, तो इसलिए वो हमारे ऊपर ले जाते ही हमें खाना फेंक दिया, बिस्तर फेंक दिए। फिर बाद में जब वहाँ का जो स्टाफ था उनको पता चला कि ये किस जुर्म में आई है, तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। जब हम कमरे में अंदर रहे तो हमें पता चला कि वहाँ पे एक आंटी जी थे, वो बेगुनाह थे, फिर भी उनको 420 के केस में डाल रखा था। एक मैडम थी, जेडीए में है वो, उनको भी बेगुनाह है वो, उनका कोई ऑडियो वैसे बना लिया धोखा करके और उनको भी उसके अंदर डाला हुआ है। तो मतलब मैंने वहाँ निरीक्षण भी किया, देखा कि वास्तव में वहाँ बेगुनाह लोग हैं ना, वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो गुनहगार लोग हैं, उनको पछतावा नहीं होता है, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, वो लोग वहाँ बहुत मतलब दुखी होते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हमको फँसाया जा रहा है। और वहाँ पे व्यवस्थाएँ, अगर लैट्रिन बंद है, तो बंद है, तो हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया। पर ये है कि हम लोगों को, जो हमने गुनाह नहीं किया, हमने तो अच्छा काम किया, इसलिए हमें तो बाहर निकालते थे और हमें हर सुविधा दी गई जब उनको पता चला। पर अगर हमने कोई जुर्म किया होता या हम बिना जुर्म के भी अंदर गए होते ना, ये तो हम छात्रों की तरफ से गए, हमारे साथ विकास भाई साथ खड़े, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। परंतु अगर हम बिना जुर्म करे भी अगर कोई हमें अंदर करवा देता बेगुनाह होने के बावजूद भी, तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता, क्योंकि वहाँ पे खाना भी फेंक के देते हैं और कोई सुविधा नहीं देते। पर हमने तो अच्छा काम किया था, इसलिए हमें सुविधाएँ मिली वहाँ पे।